क्योंकि कर्तापने का जो अहंकार है वही जीव को बार बार भोक्ता बना करके रखता है। इसलिए कर्ता और कारयिता दोनों भगवान हैं, ऐसा स्वीकार करके तुम निष्पाप हो जाओ, यह समझाया जा रहा है। शोकाकुल युधिष्ठिर की चित्त शांति के लिए सेनजित और एक ब्राह्मण के पवित्र संवाद का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अब ये मोक्ष धर्म पर्व इतना अद्भुत पर्व है कि एक एक श्लोक, एक एक अक्षर इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको क्रमशः श्रवण करना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी निरूपण पिता पुत्र के संवाद के रूप में कहा गया। इसमें निवृत्ति यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। निवृत्ति को भी यज्ञ का रूपक दिया गया और कहा यह निवृत्ति यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। अपने पुत्र से विद्वान ब्राह्मण कह रहा है कि मैं अब हिंसात्मक कृत्य भले ही उनका वेदों में विधान है, पर अब हमारा मन वहां से भी हट गया है। अब मैं शांत यज्ञ करूंगा। मैं अपने मन और इंद्रियों को बस में रख करके ब्रह्म यज्ञ संपादित करूंगा। वेदों का सस्वर पारायण यही ब्रह्म यज्ञ है और इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी प्रकार की अविधि नहीं। ध्यान दें, वेद पाठ ब्रह्म यज्ञ है, इसलिए कम से कम अपनी संहिता का वेद पढ़ करके नित्य उस वेद का क्रमशः पारायण करना चाहिए। ये ब्रह्म यज्ञ है। और भीष्म जी कहते सर्वथा निर्दुष्ट यज्ञ है यह, इसमें कोई दोष नहीं है। वेदों का विधिवत पारायण करना ये ब्रह्म यज्ञ है। मुनिवृत्ति से रहूंगा और अधिक से अधिक जप करूंगा, स्वाध्याय करूंगा और गुरु शुश्रूषा करूंगा, इसी से मैं पवित्र हो जाऊंगा। पशु यज्ञैहि कथम हिंस्रैहि मादृशो यस्तुमर्हति अंतवद्भिर्विप्राज्ञः क्षेत्र यज्ञैहि पिशाचवत्। वो ब्राह्मण कह रहा है कि मेरे जैसा वेदों का मर्मज्ञ विद्वान नश्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशु यज्ञ करके और पिशाचों के समान अपने शरीर के रक्त मांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है। मैं इसका किंचित भी अनुष्ठान नहीं करूंगा। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग सम सुखम। वो ब्राह्मण कहता है विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के जैसा कोई दुख नहीं है और त्याग के जैसा कोई सुख नहीं है। त्याग सबसे श्रेष्ठ सुख है। इसलिए आत्मन्येवात्मना जातः आत्मयोनौ आत्मनिष्ठो प्रजापि वा आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा। उस ब्राह्मण कुमार ने अपने पिताजी से कहा कि आप हमको बार बार प्रवृत्ति यज्ञ की आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन पिताजी ये आपका कर्म है, मैं तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे सन्यास में जाऊंगा। ये सब उटपटांग काम अब हमसे नहीं बनेंगे हैं। तो पंडित जी ने कहा, पिताजी ने कहा कि संतानहीन हो जाओगे तो तुमको वह दिव्य लोक कैसे मिलेंगे। तो उस ब्रह्मज्ञानी पुत्र ने उत्तर दिया, आत्मन्येवात्मना जातः आत्मनिष्ठो प्रजोपि वा आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा। उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, मैं संतान रहित होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ हूं और परमात्मा में ही स्थित हूं और आगे परमात्मा में ही विलीन हो जाऊंगा। इसलिए
हमको पार उतारने की चिंता करने के लिए संतान की जरूरत नहीं है। ये अपना ज्ञान पिताजी अपने पास रखो, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं। एक घटना हम आपको सुना दें, सत्य कलिकाल की घटना। हमारे महाराज जी के कृपा पात्र एक बहुत अच्छे सदगृहस्थ संत थे, महापुरुष ही थे वे, श्री ठाकर सिंह भाई। गुजराती थे, रघुवंशी थे, बड़ा पवित्र जीवन था उनका। उनके एक बाल सखा थे संत कन्हैया लाल जी, वे संत ही थे। उनके बड़े भाई थे वासुदेव जी, वासुदेव लाल दुबे नाम था। गुजरात में दुबे को दवे बोलते हैं, दवे। इधर दुबे कहते हैं, उधर जैसे इधर तुलसी भाई, और गुजराती लोग कहेंगे तलसी भाई। तुलसी को तलसी कहेंगे, कुंती को कुंता कहेंगे। अब वहां का कोई उच्चारण है ऐसा? तो कराची शहर की बात है महाराज जी, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो वासुदेव लाल जी, कन्हैया लाल जी दो थे और दो भाई उनके और थे। वासुदेव जी बड़े थे, उनके पिताजी ने उनका विवाह तय कर दिया। वासुदेव जी जन्मजात महात्मा थे, भजनानंदी थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर में भी मुझे ब्राह्मण शरीर मिला है, इसलिए मैं केवल भजन करूंगा, भगवत प्राप्ति के काम में लगूंगा। ये विवाह की बात हमारे सामने मत रखो। पर जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव किया गया, तो पुत्र ने कहा कि आपने मेरी बिना इच्छा के ऐसा क्यों किया? तो पिताजी नाराज हो गए, और नाराज होकर उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया। बोले मैंने पैदा किया है, मेरे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वासुदेव जी ने कहा कि हम तो यही सोचते थे, मानव शरीर भगवान ने दिया है और अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। अच्छा पता चला आपने कह दिया ये मैंने दिया है और भोग के लिए दिया है, तो मुझे भोग के लिए शरीर नहीं चाहिए, मुझे भजन के लिए शरीर चाहिए। कहकर 17 वर्ष के बालक ने उसी समय समाधि लगाकर प्राणों का विसर्जन कर दिया और कहा पिताजी अपने शरीर को वापस ले लो, भजन के लिए हम दूसरा शरीर लेंगे, और नहीं तो मुक्त हो जाएंगे। युवा पुत्र ने प्राण विसर्जित कर दिए, पिताजी सन्न रह गए, प्राणायाम चढ़ाकर शरीर छोड़ दिया। और उनके छोटे भाई कन्हैया लाल भी ऐसे ही निकले, अहरनिश भजन करने वाले। ठाकर सिंह भाई बताते थे कि ऐसे भजनानंदी थे वो कि मां भोजन परोसती 18 साल की उम्र में, तो वो भोजन का ग्रास कान में ले जाते। मां कहती क्या? तो भजन में मन लगने के कारण वे यह भूल जाते थे कि मुख यहां है कि यहां है। इतनी भजन में वृत्ति उनकी थी, उन्हें स्वाद का ही अनुभव नहीं होता था, स्वाद किसको कहते हैं। ऐसे थे कन्हैया लाल जी। और उनके गुरु धांगध्रा के राम महल के महंत श्री बालकदास जी महाराज उनके गुरुजी थे। उनको साथ लेकर वृंदावन आए, बिहारी जी का चरण दर्शन किया, बिहारी जी के का दर्शन किया, और अक्षय तृतीया को सोरों जी में गंगा स्नान करके शिष्य कन्हैया लाल ने 12 तिलक धारण करके गुरु जी को कहा कि अब ठाकुर जी का विमान आ गया है, मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। और गंगा जी के तट पर गंगा जी की सन्निधि में बैठकर देह त्याग किया। तो कहने का मतलब इस प्रकार की कोटि की दिव्यात्माएं धरती पर प्रकट होती हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं उस कुल को जिसमें 2 ऐसे पवित्र आत्मा प्रकट हुए, उन्हें वस्तुतः नमस्कार है। इसलिए नैतादृशम ब्राह्मणस्याति वित्तम, बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। नैतादृशम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थितिर् दंड निधान मार्जवम
ततस्ततश्चोपरम क्रियाभ्या। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं परमात्मा के साथ एकता स्थापित हो जाए, व्यवहार में समता आ जाए, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाए, सभी प्राणी मात्र के लिए दंड का त्याग कर दिया जाए, अर्थात अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए, सरलता आ जाए और लौकिक पारलौकिक भोगों को प्रदान करने वाले कर्मों से चित्त हट जाए। ब्राह्मण की सबसे बड़ी संपत्ति यही है। इतना यदि ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए तो वह ब्राह्मण श्रीमान कहलाने के योग्य है, धनवान कहलाने के योग्य है। और यदि यह दैवी गुण ब्राह्मण को प्राप्त नहीं हुए तो वह ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण है। सुदामा जी को भागवत जी में इसलिए दरिद्र नहीं कहा गया क्योंकि जो लक्षण गिनाए गए हैं वे लक्षण सुदामा जी में विद्यमान थे, इसलिए उनको ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः ऐसा कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। त्याग की बड़ी भारी महिमा है। उपदेश किया त्याग की महिमा का। आकिंचन्यम च राज्यं च तुलया समतोलयत अचिर्चित दारिद्र्यम राज्यादपि गुणाधिकम। कहते हैं कि हमने यह निश्चय किया है, अकिंचनता और राज्य, इनको दोनों को एक तराजू पर रख करके तोला तो बोले तीनों लोगों का राज्य अकिंचनता के आगे फीका है। अकिंचनता, अकिंचनता माने भगवान के अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी न हो, ऐसा अकिंचनता का भाव वही सबसे श्रेष्ठ है। धन की तृष्णा से दुख होता है और उसकी कामना के त्याग से सुख होता है। भीष्म जी कह रहे हैं 5 चीजें जिसमें होंगी वो सुखी होगा, 5 चीजें जिसमें नहीं होंगी वो सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये बात है। सर्व साम्यम अनायासम सत्यवाक्यम च भारत निर्वेदश्चा विधित साच यस्य स्यात् स सुखी नरः। सुखी मनुष्य कौन है? बोले जिसके चित्त में समता का भाव हो, पहला लक्षण। व्यर्थ परिश्रम का अभाव हो, सत्य भाषण हो, संसार से वैराग्य हो और कर्मों से अनासक्ति हो। ऐसा जो व्यक्ति है वो सुखी रहता है। मंकी नाम के ब्राह्मण ने एक गीत गाया है जिसको मंकी गीता कहते हैं। ये महाभारत में बहुत अद्भुत गीत है, मंकी गीता। इसका वर्णन किया है। यस कामान यह कामा नाप्नुयात सर्वान यश्चैतान केवलांश त्यजेत प्रापणात सर्व कामानाम परित्यागो विधि विशिष्यते। मंकी ऋषि कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है और जो इन सब का त्याग कर देता है, इन दोनों में जो त्याग कर देता है वही श्रेष्ठ है। कामनाएं जिसकी पूरी हो चुकी हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कामनाएं कभी पूरी होती नहीं हैं। केवल भ्रम ही ऐसा हो जाता है कि कामना हमारी पूरी हो गई। कामना कैसे नष्ट हो? जैसे विष की दवा विष है, ऐसे ही कामना की दवा भी कामना है। भगवत प्राप्ति की कामना वो लौकिक पारलौकिक भोगों की अशेष कामनाओं को निवृत्त करा देती है। भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती और चित्त शुद्ध बिना नाम जप के, बिना नाम संकीर्तन के, बिना गोवृत्ति हुए, बिना गो सेवा किए और बिना भगवत भागवत कथा सुने
चित्त पवित्र नहीं होता। ऐसा पवित्र चित्त हो जाए, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति का संकल्प हो जाए तो सारी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। जैसे भगवान सूर्य के प्रचंड प्रकाश में जुगनुओं का प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना प्रचंड सूर्य के समान है और ये लौकिक पारलौकिक भोगों की कामनाएं जुगनुओं के जैसी हैं। ये रही भी आवे तो भी इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जनक की गीता का भी वर्णन किया और प्रहलाद और अवधूत का संवाद, ये जो भागवत जी में 24 गुरुओं का उपाख्यान है, दत्त भगवान का उपाख्यान है, इसी उपाख्यान को बड़े सुंदर स्वरूप में यहां कहा गया है। ये आप लोगों ने सुना है कई बार भागवत के प्रकरण में, इसलिए हम इसको नमस्कार कर रहे हैं। कश्यप ब्राह्मण का भी बड़ा सुंदर संवाद है। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम हर मनुष्य को भोगना पड़ता है, इसलिए अशुभ का त्याग करना चाहिए और शुभ का आश्रय लेना चाहिए। पृथक पृथक तत्वों की उत्पत्ति, आकाश से कौन कौन से तत्व उत्पन्न हुए और पंच महाभूतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। शरीर के भीतर की वायुओं का वर्णन है, जठरानल का वर्णन है। जीव की सत्ता पर अनेक युक्तियां हैं, शंकाएं हैं और उन पर उक्तियां हैं। और ये बड़ी विचित्र यह एक प्रकरण है, बहुत ध्यान से सुने। ये अध्याय संख्या है 187, 186 और 187 अध्याय में मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत जीव को नित्य सिद्ध किया गया है। जीव को नित्य माना गया इन 2 अध्यायों में। अनुवाद में भी ऐसा ही लिखा है, जीव को सत्य और नित्य बताया है, प्रकृति को भी नित्य बताया है, जीव को भी नित्य बताया है और ब्रह्म तो नित्य है ही है। यही विशिष्टाद्वैत दर्शन है, यही सिद्धांत है। जीव, ब्रह्म और प्रकृति ये तीनों सत्य हैं। परमात्मा चिद चिद विशिष्ट है और वह विशिष्ट ब्रह्म, उसमें द्वैत नहीं है। द्वयोर भावो द्विता, द्विता एव द्वैतम अनद्वैतम अद्वैतम, वह अद्वैत तत्व है। यह स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म और सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म है। यह बहुत अच्छे प्रकार से विवेचन किया गया। तो व्यास जी का यह सुंदर सिद्धांत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अलग अलग वर्णों के सदाचार का वर्णन, सत्य की महिमा, असत्य का दोष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का विस्तृत विवेचन। क्योंकि ये मोक्ष धर्म पर्व है, इसलिए इसमें सन्यास का भी बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है। शिष्टाचार सहित फल का वर्णन, किस काम को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। पाप को छिपाने से हानि होती है और धर्म को प्रकट, पुण्य को प्रकट करने से हानि होती है। धर्म की प्रशंसा वर्णन की गई है। सबके लिए अलग अलग बातें आई हैं, क्या करने से क्या होता है। अब इतना सुंदर अध्याय है, एक एक बात हम सबके काम की है। यज्ञशाला, गोशाला, वृषभशाला, वृषभशाला का भी वर्णन है। वृषभशाला, देवालय, इसलिए वृषभशाला को अनड्वाहम कहा, अनड्वाहम, अनड्वान, वृषभ। वृषभशाला, देवगोष्ठ, चौराहा और ये देवताओं के देव संबंधी वृक्ष, तुलसी, पीपल आदि, ये इनको हमेशा उत्तम प्रकार से इनकी सेवा करनी चाहिए, उनको आहार प्रदान करना चाहिए और इनके लिए उत्तम आवास बनवाना चाहिए, अच्छा स्थल इनके लिए बनवाना चाहिए, सुंदर सुविधापूर्ण गोष्ठ, गो सदन आदि बनाने चाहिए। ये सदाचारी मनुष्य का कर्तव्य है। सायंकाल, प्रातः काल भोजन करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और बीच में भोजन करने की विधि नहीं है।
बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए कि बकरी जैसे मुंह चलता रहे हैं। एक बार सवेरे पालो, याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत, एक याम के भीतर भोजन नहीं करना चाहिए और 2 याम का लंघन नहीं करना चाहिए। एक याम कितने समय का होता है? 3 घंटे का होता है, हैं? इसलिए 8 तिया 24 अष्टयाम, 8 को 3 से गुणा करने से 24 हो जाते हैं। 3 घंटे का एक याम होता है। इसका मतलब सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अब आजकल की डॉक्टरी अलग है कि पेट में ज्वाला धधकती है और सवेरे ही खाना शुरू कर देना चाहिए, पर यह धर्मशास्त्र का सिद्धांत नहीं है। ये 3 घंटे इसलिए दिए गए कि सारा कृत्य 3 घंटों में संपन्न हो जाएगा। जब कुछ हम कर लें, भोजन की योग्यता तो हो जाए, कुछ खाने की योग्यता हो जाए, उसके पहले योग्यता नहीं होगी। हमें खूब स्मरण है, एक बार बहुत लंबी यात्रा करके आए, भूख और प्यास से बड़े व्याकुल हो रहे थे और दिन में 2 बजे के करीब पहुंचे। तो हमारा मन हुआ कि भूख लग रही है, केवल सूर्यार्घ दे लेते हैं और भोजन कर लेते, बाद में जनेऊ बदल के शाम को ठीक से संध्या करेंगे। मन हमारा ऐसा हुआ और वो अपने मन की दुष्प्रवृत्ति हम पूरी करनी चाहते थे। तब तक महाराज जी ने कहा, पंडित जी हो गई संध्या? मैंने कहा हाँ महाराज जी, सूर्यार्घ दे दिया, 10 गायत्री जप लिया। बोले बहुत दुख हो रहा है हमको, तुम कैसे ब्राह्मण हो, बिना संध्या के तुमको भूख कैसे लगी? इतना कहते ही हमारी भूख चली गई और फिर हमने विधिवत संध्या पूरा जप कर लिया, तब प्रसाद पाया। भाई गुरुजनों की संभाल के जैसी संभाल संसार में कोई नहीं कर सकता। इन गुरुजनों के हम अनंत जन्म तक ऋणी हैं, कृतज्ञ। कैसी अद्भुत उनकी करुणा। तो देखिए, इसलिए याम मध्य न भोक्तव्यम और याम युग्मम न लंघयेत, 2 याम माने 6 घंटे तक फिर बिना भोजन के भी मत रहो। 3 घंटे बाद फिर कुछ न कुछ आहार, स्वल्पाहार ले लो। फिर इसके बाद राजभोग, हमारे यहां बालभोग वाली परंपरा नहीं है। 3 घंटे बाद आप राजभोग, बालभोग कुछ ले लो। दूध, फल, इनको भोजन में नहीं गिना गया है, इसलिए इक्षुरस, फल, दुग्ध, ये दही, छाछ आदि लिया जा सकता है, इसमें दोष नहीं है। किंतु आहार के रूप में अन्य कोई चीज ग्रहण कर लेना, ये शास्त्र निषिद्ध है। तो एक बार 10:30-11 बजे भोजन कर लो और एक बार फिर शाम को भोजन कर लो, बस। बीच में ज्यादा कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। 2 ही बार खाना चाहिए। तीसरी बार मुंह जूठा करना शास्त्र में निषिद्ध कहा गया। और जो एक ही समय भोजन कर लेता है उसे नित्य उपवास का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो एक समय केवल अन्नाहार ग्रहण करते हैं वो नित्य उपवासी ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। बिघसासी और अमृतासी होना चाहिए। 5 महायज्ञ पूर्वक खाना अमृतासी होना है और सबके भोजन कर लेने के बाद, घर में नौकर चाकर भी बिना भोजन के न रहे, इसके बाद प्रसाद पाना जो है वो बिघसासी है। इससे बड़ी आयु प्राप्त होती है। और कुछ काम ऐसे हैं जो लोग करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। बिना काम के काम, बैठे कोई कागज का टुकड़ा हाथ में आ गया, कोई तिनका हाथ में आ गया, अब बस लग गए उसको तोड़ने में, थोड़ी देर में सामने कचरा इकट्ठा कर दिया। यह कुलक्षण है, ये नहीं होना चाहिए। और निरर्थक जीवों की हिंसा, बैठे हैं, मक्खी बैठी, ऐसे करके ऐसे ऐसे किया, मर गई, फेंक दिया। अब वो मक्खी पिचल गई यहां, उसके गंदगी लगने से और मक्खियां बैठी, बस बैठे बैठे मक्खी मारा। कोई ऐसे मार देते हैं मक्खी, कोई ऐसे मार देते हैं मक्खी। ये भारी दरिद्रता का प्रतीक है, कुलक्षण है, नारकीय प्राणियों का चिन्ह है। इस प्रकार से निरीह जीवों की हिंसा करना, मिट्टी के ढेले तोड़ना, फेंक करके ढेले ही तोड़ रहे हैं, और नख चबाना, नख तोड़ना, नख दांतों से चबाना,
ये भी कुलक्षण है। और एक बहुत से लोग होते हैं ना, बैठे बैठे अपना घुटना हिलाने लग जाएंगे, कोई हाथ हिलाने लग जाएगा, ये भी कुलक्षण है। इससे भी धर्म का लोप होता है, आयु नष्ट होती है। ये व्यर्थ में हाथ पांव भी नहीं हिलाना चाहिए। हिलाने की जरूरत हो तो श्री रामदेव बाबा जो सिखा रहे हैं वैसे हिलाओ, थोड़ी देर हिला लो, तो सुनते हैं कुछ स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसी बिना मतलब के नहीं करना चाहिए। जूठे मुख नहीं रहना चाहिए, जूठे हाथ नहीं रहना चाहिए, और जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। जो रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ देता है, रात्रि भर बर्तन जूठे रहते हैं, उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, ये बात भी लिखी है सदाचार के प्रकरण में। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। जब गुरुजन पधारें तो गुरुभ्य आसनम देयम कर्तव्यम चाभिवादनम गुरु नभ्यर्च युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया। जब गुरुजन पधारें तो उठकर खड़ा हो जाए, बैठने के लिए आसन दे। गुरुजनों की पूजा से आयु, यश और लक्ष्मी इन सबकी प्राप्ति होती है। उदीयमान सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, और वस्त्रहीन स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, और ये सब विधियां हैं, ये नहीं करना चाहिए। देव मंदिर में नित्य दीपदान करना चाहिए, गौशालाओं में भी दीपदान करना चाहिए, और इनको सदा आदर देना चाहिए। देव मंदिर, गौशाला, ब्राह्मण, यज्ञ, इन सबको जो है दाहिने हाथ से संपन्न करना चाहिए। गो सेवा के कार्य को भी माने दाहिने हाथ का ही प्रथम प्रयोग करना चाहिए, यही उसमें विधि है। संपन्नम भोजने नित्यम पानीयम तर्पणम तथा सुश्रितम पायसे ब्रूयाद यवा ग्वाम कृशरे तथा। कहते ब्राह्मणों को कुछ खिलावे पिलावे, दक्षिणा आदि दे तो उनसे पूछना चाहिए सुसंपन्नम, आपने ठीक से पाया ना, आप संतुष्ट हैं कि नहीं। वो कहें कि हाँ सुसंपन्न हैं, तभी यजमान को अलग होना चाहिए, नहीं तो बीच में ही नहीं करना चाहिए। एक महात्मा बड़े विनोद में कह रहे थे, यहां पधारे भी पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी, बोले सभी भगत लड़ुआ से महापूर्ण, गुलाब जामुन से महापूर्ण करवाते हैं, लेकिन दक्षिणा से महापूर्ण कोई नहीं करवाता। दक्षिणा से महापूर्ण, दक्षिणा बोले कई बार फेरते हैं, लड्डू और कचौड़ी और ये सब 2-2 3-3 बार, तस्मई भी 2-2 3-3 बार, दक्षिणा एक ही बार फेरते हैं। तो सुसंपन्नम ब्राह्मण कह दें तो फिर सुसंपन्न मानना चाहिए। इसके बारे में हमें एक घटना याद आ गई। हमारे ब्रज में दाऊ जी के पंडा हैं, बड़े महाराज दाऊ जी जैसे अलवेले ठाकुर हैं, ऐसी दाऊ जी के पंडा भी अद्भुत हैं। बोलो दाऊ दादा की। बड़े दिव्य ब्राह्मण, ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करना चाहिए। तीर्थ में जाकर तीर्थवासी ब्राह्मण की सेवा न करने से तीर्थ यात्रा का फल नष्ट हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अवश्य उनकी वृत्ति ही यही है, इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो दाऊ जी के जो पंडा जी हैं, वो पहले जजमान जाएगा तो बही खाता सब रखते हैं, उनको तुम्हारे बाप दादों का नाम सब बता देंगे, और महाराज पंडों की बहियां भी प्रमाण होती हैं। अब फिर उनको प्रेम से भोजन कराएंगे, खूब खीर मालपुआ वगैरह जो कुछ है जिमा करके, जिमाने के बाद फिर दाऊ जी का पटका डाल देंगे, और फिर कहेंगे कि हम सुफल बोल रहे हैं। बोले दाऊ जी आए की, दर्शन किए की, ब्रज यात्रा किए की, पंडा जी सुफल बोलो सुफल। जजमान कहेगा पंडा जी सुफल बोलो सुफल। बोले दाऊ जी आए की, ब्रज यात्रा किए की, दर्शन किए की, तुम्हारी यात्रा सुफल भई, सुफल भई। फिर दोबारा वही दोहराता है सुफल भई। अब देख लो बच्चा, आखिरी तीसरी सुफल है, नहीं सब काम गड़बड़ होने वाला है। उसी में सब
इतना मन अन्न, इतना दक्षिणा, इतना ये और इतना वो, जैसा भगत जो होता है उससे उतना कह दिया जाता। फिर भगत बेचारा अब तक की पूजा अर्चना का भाव उसकी मुखाकृति से तुरोहित हो जाता है, कुछ व्याकुल सा दिखाई देने लग जाता है। तब वे कहते चिंता मत करो, तुम्हारे पास किराया कम पड़ गया हो तो हमसे ले जाओ, यहां बही में हस्ताक्षर कर दो कि हम फिर आएंगे, समय पर आएंगे तो अपनी फसल पर आकर के हम ले लें। और वो ले भी लेते हैं। ऐसे तो बेचारे लोगों में दान की प्रवृत्ति है नहीं, वे बड़ा उपकार करते हैं जो दान स्वीकार करके हम लोगों का मंगल करते हैं। तो ये सुफल बोलने वाली बात इसमें भी लिखी है और पंडों में भी हमने देखी है। जब तीसरे बार की सुफल है, यहां 3 बार की तो नहीं, यहां तो एक ही बार की है कि सुसंपन्नम, ब्राह्मण कह दे हाँ सुसंपन्नम तो बोले ठीक है अब हो गया काम, नहीं तो वह कर्म पूरा नहीं माना जाएगा। एक एव चरे धर्मम